क्या आप जानते हैं, जिंदगी में असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कमाते नहीं, लेकिन हर सुबह सुकून से उठते हैं और हर रात चैन से सोते हैं। सवाल यह है, असली वेल्थ आखिर है क्या? साहिल ब्लूम की किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ इसी सवाल का जवाब देती है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि अब तक आप शायद वेल्थ को सिर्फ एक नजरिए से देख रहे थे, पैसे से। लेकिन भाई, ये किताब आपको दिखाती है कि असली अमीरी 5 अलग अलग रूपों में होती है। और जब आप सिर्फ एक वेल्थ के पीछे भागते हैं तो बाकी 4 वेल्थ साइलेंटली आपकी जिंदगी से निकलने लगती है। पहली वेल्थ होती है फाइनेंशियल वेल्थ। हाँ, पैसे की बात सबसे पहले होती है, क्योंकि पैसे के बिना हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये वेल्थ आपको फ्रीडम देती है, खाने पीने की चिंता से बाहर निकलने की आजादी, मेडिकल बिल से डरने की जरूरत नहीं, और अपने सपनों को परस्यू करने की कैपेसिटी। लेकिन यही एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। हम फाइनेंशियल वेल्थ को इतना बड़ा बना देते हैं कि बाकी 4 वेल्थ धीरे धीरे हमारी मुट्ठी से फिसल जाती है। कितनी बार आपने देखा है, कोई इंसान करोड़ों कमाता है, लेकिन उसके पास खुद के लिए समय नहीं होता। वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाता, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देता, और हर वक्त किसी मीटिंग या डेडलाइन की भागदौड़ में रहता है। तभी आती है दूसरी वेल्थ, टाइम वेल्थ। ये वो संपत्ति है जिसे ज्यादातर लोग आखिरी में समझते हैं, जब वो थक चुके होते हैं, जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, जब रिश्ते टूट चुके होते हैं। टाइम वेल्थ का मतलब है आपके पास अपना समय हो। आप डिसाइड कर सके कि सुबह कितने बजे उठना है, किसके साथ वक्त बिताना है और किस काम को प्रायोरिटी देना है। बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे इतने साल बर्बाद कर देते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है तब उनके पास उसे एंजॉय करने का वक्त नहीं होता। इसलिए फाइनेंशियल और टाइम दोनों का संतुलन ही असली अमीरी है। अब बात करते हैं तीसरी वेल्थ की, फिजिकल वेल्थ। आपका शरीर ही वो जहाज है जो आपको पूरी जिंदगी कैरी करेगा। लेकिन सोचिए, अगर आप करोड़पति हैं लेकिन चल नहीं सकते, हर हफ्ते हॉस्पिटल चक्कर काटते हैं, या इतनी थकान में रहते हैं कि किसी काम का आनंद नहीं ले सकते, तो क्या वो पैसा वाकई काम का है? फिजिकल वेल्थ में आता है आपकी एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी मूवमेंट की आजादी। साहिल कहता है, रियल हेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड डू व्हाट यू वांट टू डू विदाउट फिजिकल लिमिटेशन। और यही बात बहुत से लोग लेट रियलाइज करते हैं, जब डॉक्टर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। अब आते हैं चौथी वेल्थ पर, सोशल वेल्थ। ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको थामे रखते हैं। जब आप गिरते हो तो कौन है जो आपको पकड़ता है? जब आप खुश होते हो तो किसके साथ वो खुशी बांटते हो? सोशल वेल्थ का मतलब है ऐसे रिश्ते जो आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हम फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे इतना भागते हैं कि रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, दोस्ती छूट जाती है और परिवार सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाता है। इसलिए ये किताब बार बार एक बात दोहराती है, डोंट सैक्रिफाइस कनेक्शन फॉर करेंसी। क्योंकि आखिर में जब जिंदगी थमती है तो हमें लोगों की जरूरत होती है, न कि सिर्फ बैलेंस शीट की। और अब आते हैं 5वीं, सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे पावरफुल वेल्थ पर, मेंटल वेल्थ। मेंटल वेल्थ का मतलब है पीस ऑफ माइंड, इमोशनल स्ट्रेंथ और वो क्लैरिटी जो आपको हर फैसले में साथ देती है। क्या आप कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि बाहर की दुनिया तो ठीक है लेकिन अंदर कुछ अधूरा है? वो अधूरापन इस मेंटल वेल्थ की कमी से आता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब टूल्स हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हैं तब बाहर की सारी उलझनें आसान लगती है। और यही 5वीं वेल्थ है जो बाकी सबको बैलेंस में रखती है। अब सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं,
अगर आपके पास टाइम है लेकिन हेल्थ नहीं, अगर आपके पास हेल्थ है लेकिन अकेलापन है, या सब कुछ है लेकिन अंदर शांति नहीं, तो क्या आप वाकई अमीर हो? साहिल ब्लूम इस किताब में एक नई परिभाषा देता है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो संतुलन है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है। और जब आप इन पांचों वेल्थ को एक साथ नर्चर करते हो, तभी आप एक होल ह्यूमन बनते हो। हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन जरा रुककर सोचिए, आप किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? कभी पैसे, कभी पद, कभी शोहरत, और कभी एक ऐसा वैलिडेशन जो हमें लगता है कि अगर मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई? साहिल ब्लूम ने द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में एक ऐसी बात कही है जो दिल को चीर कर रख देती है। आप दुनिया की सारी दौलत कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ एक शाम सुकून से नहीं बिता पा रहे, तो आप अमीर नहीं हैं। सोचिए, एक ऑफिस, एक बड़ी गाड़ी, एक भारी बैंक बैलेंस, ये सब मिल जाए, लेकिन नींद ना आए, परिवार से बातचीत ना हो, और खुद को हर वक्त खोया खोया महसूस करें, तो क्या ये दौलत है या धोखा? ब्लूम कहते हैं, असली दौलत सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं होती, बल्कि 5 तरह की होती है। और जब तक आप इन पांचों में संतुलन नहीं बनाते, आप भीतर से अधूरे ही रहते हैं। पार्ट 1 में हमने पहली दौलत, फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में बात की थी। अब चलिए आज जानते हैं दूसरी सबसे जरूरी दौलत के बारे में। 2, फिजिकल वेल्थ, यानी आपके शरीर की संपत्ति। जिस शरीर के दम पर आप सपने देखते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, अगर वही कमजोर हो जाए तो बाकी सब किस काम का? सही से खाया नहीं, नींद पूरी नहीं की, स्ट्रेस हर वक्त साथ में रखा, और फिर जब बीमार पड़ते हैं तो पूछते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? फिजिकल वेल्थ का मतलब सिर्फ जिम जाना या 6 पैक बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर की केयर करना जैसे आप अपने सबसे कीमती एसेट की करते हैं। साहिल बताते हैं, एक बिजनेसमैन जो करोड़ों कमाता है लेकिन दिन में 5 बार दवाई लेता है, असल में घाटे में है। तो चलिए कुछ सीधी बात करते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी नींद कम हो रही है, तो आप अमीर नहीं हो रहे, आप अपनी दूसरी दौलत गंवा रहे हैं। अगर आपके शरीर में हर वक्त थकान है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, आप बिना कैफीन के उठ नहीं सकते, तो ये अलार्म बेल है। साहिल ब्लूम एक लाइन में कहते हैं, यू कांट एंजॉय योर वेल्थ इफ यू डोंट हैव हेल्थ। और ये लाइन किसी मोटिवेशन कोट की तरह नहीं लगनी चाहिए, बल्कि ये आपकी आत्मा तक जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, हम फिजिकल वेल्थ क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट धीरे धीरे आता है। आज जो बर्गर खाया, उसका असर 3 महीने बाद दिखेगा। आज जो नींद सैक्रिफाइस की, उसका असर कुछ साल बाद आएगा। लेकिन जब असर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसलिए साहिल हमें सिखाते हैं कि फिजिकल वेल्थ को डेली प्रायोरिटी बनाना होगा। ये कोई वीकेंड का काम नहीं है। अब बात करें कुछ एक्शनेबल स्टेप्स की, जो इस किताब में बार बार एम्फसाइज किए गए हैं। स्लीप इज नॉन निगोशिएबल, 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप हर दिन, बिना कॉम्प्रोमाइज। मूव योर बॉडी डेली, कोई इंटेंस जिम नहीं चाहिए, सिर्फ रोज चलो, स्ट्रेच करो, एक्टिव रहो। ईट टू फ्यूल, नॉट टू एस्केप। खाना एक सेलिब्रेशन नहीं, एक जिम्मेदारी है, उसे ट्रीट वैसे ही करो। ट्रैक योर एनर्जी, नॉट जस्ट वेट। वजन कम होना वेल्थ नहीं है, एनर्जी का बढ़ना असली गोल है। साहिल कहते हैं, आपका शरीर एक टूल नहीं, एक मंदिर है, उसे रोज साफ करो, सजाओ और संजो कर रखो। अब सोचिए, आपने पैसा कमा लिया, शोहरत मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब आप ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते। तब आप उसी वेल्थ को देखेंगे और सोचेंगे, काश थोड़ा सा ध्यान पहले रख लिया होता। इसलिए इस पाठ का एकमात्र संदेश है, अपनी फिजिकल वेल्थ को नजरअंदाज करना, अपनी पूरी जर्नी को रिस्क में डाल देना है। ब्लूम बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक चीज कॉमन होती है, उनका डेली रूटीन। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज
और दिन भर छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक्स। ये सब करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन इससे मिलता है वो पीस, वो एनर्जी, वो क्लैरिटी जो किसी भी करोड़ों की डील से ज्यादा मूल्यवान होती है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, एक बिजनेसमैन है, एक स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका शरीर है। उसे संभालो, क्योंकि आप चाहे जितनी भी दौड़ लगाओ, आखिरकार आपको उसी शरीर में लौटना है। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी बात की। फिजिकल हेल्थ सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होती है। अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, हर वक्त चिंता, डर, कंपैरिजन, तो आपकी फिजिकल हेल्थ साइलेंटली गिरती जाती है। इसलिए साहिल इस वेल्थ को सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड से भी जोड़ते हैं। और यही वजह है कि अगला हिस्सा, जो तीसरी वेल्थ है, वो है मेंटल वेल्थ। और भाई, ये वेल्थ है ही इतनी जरूरी कि अगर ये नहीं संभली तो बाकी सब सिर्फ दिखावा रह जाएगा। लेकिन उसे अगले पार्ट में विस्तार से समझेंगे। इस बीच बस इतना याद रखो, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को खोकर वो पैसा कमाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो आज से एक वादा खुद से करो, मैं अपनी फिजिकल वेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। एक इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों न हो जाए, अगर वो हर रात अपने ही ख्यालों में उलझा रहता है, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, तो वो अंदर से गरीब है। क्योंकि जिस दौलत की आज सबसे ज्यादा कमी है, वो है मेंटल वेल्थ। साहिल ब्लूम इसे तीसरी और सबसे नजरअंदाज की गई दौलत कहते हैं, और साफ कहते हैं, अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप कुछ भी हासिल कर ले, वो अधूरा रहेगा। सोचिए, हर दिन आप कामयाब हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर शोर मचा है। एक ऐसा शोर जो कभी रुकता नहीं। कभी पास्ट की गिल्ट, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी कंपैरिजन, कभी लोनलीनेस, और फिर शुरू होती है वो इंटरनल स्ट्रगल जो बाहर से किसी को दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चला रही होती है। साहिल ब्लूम यही कहते हैं, मेंटल वेल्थ इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट्स एसेंशियल। अब सवाल ये उठता है, मेंटल वेल्थ होती क्या है? ये वो ताकत है जो आपको मुश्किलों में टूटने नहीं देती, वो क्लैरिटी जो हर डिस्ट्रैक्शन के बीच भी आपको आपका रास्ता दिखाती है, वो इनर पीस जो किसी ट्रॉफी, किसी अपलॉज, किसी अवार्ड से नहीं मिलती, सिर्फ खुद को जानने और समझने से मिलती है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, न्यूज, कमेंट्स, आपका दिमाग पहले 5 मिनट में ही बैटलफील्ड बन जाता है। आपको डिसीजन लेने हैं, काम करना है, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, बस शोर है। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को सही दिशा देंगे? साहिल बताते हैं कि मेंटल वेल्थ को ग्रो करना कोई फैंसी बात नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। इस किताब में कुछ क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स बताए गए हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। डिजिटल बाउंड्रीज, हर दिन एक फिक्स टाइम पर फोन बंद करना, एक ऐसा समय जहां सिर्फ आप हो, आपकी सोच, आपकी सांसें, और कोई नहीं। जर्नलिंग, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने मन की बात को कागज पर उतारना, इससे दिमाग साफ होता है, विचार साफ होते हैं। मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्योरी नहीं है, ये मेंटल जिम है जिससे आपका दिमाग मजबूत होता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी सी आदत आपके माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाती है। साहिल कहते हैं, पीस इज नॉट फाउंड, इट्स क्रिएटेड। हर दिन के छोटे चॉइसेस से मेंटल वेल्थ वो दौलत है जो दुनिया से नहीं मिलती, वो खुद से मिलने पर मिलती है। अब सवाल ये उठता है, इस दौलत को खोता कौन है? वो लोग जो खुद को हर दिन कंपेयर करते हैं, दूसरों की सक्सेस को अपनी फेलियर समझते हैं, वो लोग जो कभी खुद के साथ वक्त नहीं बिताते, जो हर समय कुछ करते रहते हैं लेकिन कभी खुद से होते नहीं हैं। और ये सब आज के दौर में आम हो गया है।
सोशल मीडिया पर लोग खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हर इंसान दूसरे से तेज भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वो किस ओर भाग रहा है। और जब रास्ता ही नहीं पता, तो मंजिल का क्या मतलब? साहिल ब्लूम ने इस किताब में कुछ रियल स्टोरीज शेयर की है, जहां बड़े सीईओ, बड़े एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स बर्नआउट का शिकार हुए, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल और फिजिकल वेल्थ पर ध्यान दिया, लेकिन मेंटल वेल्थ को नजरअंदाज किया। और जब वो अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठे, तो डर, गिल्ट, रिग्रेट ने उन्हें घेर लिया। ब्लूम कहते हैं, अगर आप हर दिन 1% भी अपनी मेंटल वेल्थ में इन्वेस्ट करो, तो 1 साल में आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाता है, दुश्मन नहीं। और यही इस पाठ का सबसे जरूरी संदेश है। हर दिन कुछ नहीं करना है, बस 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन आप अपने मन को साफ रखें, अपने विचारों को क्लैरिटी दें, तो क्या आप ज्यादा अच्छे डिसीजंस नहीं लेंगे? क्या आप रिलेशनशिप्स में ज्यादा अच्छे नहीं बनेंगे? क्या आप खुद को पहले से ज्यादा क्लियरली नहीं देख पाएंगे? यही होती है असली मेंटल वेल्थ, जब आप दुनिया की हर चकाचौंध के बीच भी खुद से जुड़ पाए। और तभी तो साहिल कहते हैं, मेंटल पीस इज द ट्रू लक्जरी, नॉट द वॉच यू वेयर, नॉट द कार यू ड्राइव। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली दौलत उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है इमोशनल वेल्थ, यानी रिश्तों की दौलत, जुड़ाव की ताकत और एक ऐसा सर्कल जो आपके सबसे मुश्किल वक्त में भी आपको पकड़कर खड़ा करता है। लेकिन उसे अगले पार्ट में समझेंगे। इस बीच बस एक बात याद रखो, शांत मन वाला इंसान ही सबसे ज्यादा तेज डिसीजंस ले सकता है। तो अपने दिमाग को रोज वो स्पेस दो जो वो डिजर्व करता है। अगर कोई आपसे पूछे, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद आप कहेंगे, पैसा, समय, हुनर। लेकिन सोचिए जरा, अगर एक दिन ऐसा हो जहां सब कुछ है, पैसा भी, टाइम भी, सक्सेस भी, लेकिन कोई अपना नहीं, कोई ऐसा नहीं जो आपकी जीत पर मुस्कुरा सके, आपकी हार में कंधा दे सके, तो उस दौलत की क्या अहमियत रह जाती है? और यही पर आता है चौथा प्रकार का धन, जिसे साहिल ब्लूम कहते हैं इमोशनल वेल्थ। इमोशनल वेल्थ वो रिश्ते जो सिर्फ सोशल कनेक्शन नहीं, बल्कि सोल कनेक्शन होते हैं। वो लोग जो आपके साथ सिर्फ आपकी खुशी में नहीं, बल्कि आपके टूटने पर भी खड़े रहते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे गहरी यादें किससे जुड़ी होती हैं? किसी सेलिब्रेशन से? नहीं। किसी गिफ्ट से? शायद नहीं। असली यादें जुड़ी होती हैं उन लोगों से जिन्होंने आपको तब थामा जब आप खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। साहिल ब्लूम बताते हैं कि दुनिया का हर बड़ा इंसान, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई आर्टिस्ट, कोई लीडर, जब उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो जवाब एक ही आया, पीपल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की दुनिया में लोग कनेक्शंस नहीं बना रहे, बस कॉन्टैक्ट्स जमा कर रहे हैं, हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों चैट्स, लेकिन एक भी ऐसा इंसान नहीं जिससे दिल की बात की जा सके। और यही इमोशनल पॉवर्टी है। साहिल कहते हैं, इमोशनल वेल्थ इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल यू नो, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल यू कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ विदाउट शेम। अब सवाल ये उठता है, कैसे बनाई जाए ये इमोशनल वेल्थ? क्योंकि ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये वक्त से, भरोसे से और सच्चाई से बनती है। इस किताब में साहिल कुछ सिंपल, पावरफुल स्टेप्स देते हैं। इंटेंशनल रिलेशनशिप्स। अपने सर्कल को देखो, क्या वो आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी सच्चाई याद दिलाते हैं? डीप लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। यही छोटी सी बात बड़े रिश्ते बनाती है। वल्नरेबिलिटी को वीकनेस मत समझो। जब आप अपनी कमजोरियां किसी अपने के सामने खोलते हैं, तभी वो रिश्ता गहरा होता है। सेलिब्रेट अदर्स। दूसरों की खुशी में शामिल होना, उनके लिए जेन्युइनली खुश होना,
यही इमोशनल रिचनेस है। साहिल बताते हैं, हम जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू उन पलों को देते हैं जहां हम कनेक्ट हुए, ना कि इम्प्रेस। सोचिए, कौन लोग हैं जिनसे आप बिना मास्क के मिल सकते हो, किसके सामने आप गिर सकते हो, टूट सकते हो, और फिर भी जानते हो कि वो आपको जज नहीं करेगा। वही लोग हैं आपकी इमोशनल वेल्थ। और ये वेल्थ सिर्फ कंफर्ट नहीं देती, ये आपको रेजिलियंस देती है। क्योंकि अकेले चलना चाहे जितना कूल लगे, लंबा रास्ता साथ वालों के बिना तय नहीं होता। अब आइए एक और गहरी बात समझते हैं। साहिल ब्लूम कहते हैं, इमोशनली वेल्दी लोग वो होते हैं जिनकी जिंदगी में मीनिंग होता है, और उस मीनिंग का सोर्स उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के पास डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा जीते हैं, बल्कि ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, और स्ट्रेस को ज्यादा बेहतर संभाल पाते हैं। तो क्या आप भी ऐसे लोग बनाना चाहते हैं जो सिर्फ आपके सक्सेस के टाइम क्लैप ना करें, बल्कि फेलियर के टाइम आपकी पीठ भी थपथपाएं? तो आज से एक काम शुरू कीजिए। हर दिन किसी एक अपने को कॉल कीजिए, बिना किसी एजेंडा के। सिर्फ पूछिए, कैसे हो? एक मैसेज, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक दिल से कहा गया थैंक यू। यही छोटे छोटे जेस्चर्स बड़ी इमोशनल वेल्थ बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे 4 से 5 लोग हो जो हमेशा आपके साथ खड़े रहें, तो क्या आप किसी भी स्टॉर्म से नहीं निकल पाएंगे? इमोशनल वेल्थ कोई लक्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल की शक्ति है। क्योंकि जब दिल में तूफान मचता है, तब दिमाग नहीं, दोस्त संभालते हैं। साहिल ब्लूम की यह बात दिल को छू जाती है। योर ट्रू नेट वर्थ इजंट व्हाट्स इन योर बैंक, बट हु शोज अप व्हेन यू आर ब्रोकन। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसके पास फाइनेंशियल वेल्थ है, फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल क्लैरिटी भी है, और अब इमोशनल सपोर्ट भी है। क्या वो जिंदगी में किसी भी चुनौती को फेस नहीं कर पाएगा? यही इस किताब की ताकत है। ये दौलत के नए डेफिनेशन देती है। और अब बारी है 5वीं और आखिरी दौलत की, स्पिरिचुअल वेल्थ, जो नजर नहीं आती पर सब कुछ बदल देती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके बिना मैं अधूरा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो उन्हें थाम के रखिए, क्योंकि असली अमीरी रिश्तों से आती है। जब आपने जीवन की हर जरूरत, पैसा, शरीर, दिमाग, रिश्ते पूरी कर ली हो, तब भी एक सवाल दिल में उठता है, अब क्या? वहीं से शुरू होती है 5वीं और सबसे गहरी दौलत की तलाश, स्पिरिचुअल वेल्थ। स्पिरिचुअल वेल्थ कोई धर्म, पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। ये उस शांति की बात है जो तब मिलती है जब आप खुद से जुड़े होते हो, जब आपके पास वो क्लैरिटी होती है कि आप कौन हैं और क्यों हैं। साहिल ब्लूम कहते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ इज द फीलिंग ऑफ इनर पीस, पर्पस एंड अलाइनमेंट इवन व्हेन द आउटसाइड वर्ल्ड इज केओटिक। सोचिए, जब बाहर सब कुछ उथल पुथल हो, तब भी अगर आपके भीतर एक स्थिरता हो, एक शांति हो, तो क्या आप हार मानेंगे? नहीं, क्योंकि फिर आप रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हैं। इस दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह है, यह आपकी सोल को नरिश करती है। साहिल बताते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आदमी को कभी सुना ही नहीं। स्पिरिचुअल वेल्थ उसी इनर वॉइस को सुनना है। यह दौलत आपको वो स्ट्रेंथ देती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब सवाल है, कैसे कमाएं इस दौलत को? साहिल कुछ सिंपल और प्रोफाउंड तरीके बताते हैं। डेली साइलेंस, हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ चुप रहिए। नो फोन, नो नॉइज, बस आप और आपकी ब्रेथ। यही पॉज क्लैरिटी देता है। ग्रैटिट्यूड, जो है उसी में पूर्णता देखना सीखिए। जब आप हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपके अंदर अबंडेंस की भावना आती है। पर्पसफुल लिविंग, हर काम से पहले खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी जिंदगी के उद्देश्य के साथ अलाइंड है? अगर हां, करो।
अगर नहीं, मत करो। लेटिंग गो। स्पिरिचुअल वेल्थ का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं, छोड़ना भी है। पुराने गुस्से, पछतावे, कंपैरिजन, गिल्ट, इन सबको छोड़ना सीखिए। जब बैगेज कम होता है तो जिंदगी हल्की लगती है। गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, एक शब्द, एक सलाह, एक मुस्कान, तो आपकी आत्मा समृद्ध होती है। साहिल कहते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ isn't about being religious. It's about being real with yourself, your values, your truth. अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता हो कि आपका दिन सिर्फ ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस के लिए नहीं, बल्कि एक हायर पर्पस के लिए है, तो वो दिन कैसा होगा? ये दौलत वही पर्पस देती है। स्पिरिचुअल वेल्थ आपको ग्राउंडेड बनाती है, क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, तभी आप बाहरी शोर से अनअफेक्टेड हो पाते हैं। अब आइए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर नजर डालें। साहिल बताते हैं कि ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स, लीडर्स हैं जो बाहर से सब कुछ जीत चुके थे, लेकिन अंदर खो चुके थे। तब उन्होंने थेरेपी ली, रिट्रीट्स में गए, जर्नलिंग शुरू की, ब्रेथ वर्क सीखा और धीरे धीरे अपनी सोल से रिकनेक्ट हुए। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी बाहर से इंस्टाग्रामवादी है, लेकिन अंदर से एंजाइटी से भरी हुई है, तो क्या वो असली सफलता है? नहीं। साहिल का एक पावरफुल कोट है, द रिचेस्ट पीपल आई नो डोंट जस्ट हैव फुल वॉलेट्स, दे हैव फुल हार्ट्स। अब सोचिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हेल्थ है, माइंड है, इमोशंस है और साथ ही एक स्पिरिचुअल एंकर भी हो, तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, अनस्टॉपेबल हो। स्पिरिचुअल वेल्थ आपको वो शक्ति देती है जो ना दिखाई देती है, ना मापी जा सकती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप खुद से जुड़ पाए हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? अगर नहीं पूछा तो आज से शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरी आत्मा को पोषण दे? कभी वो किताब पढ़ना हो सकता है, कभी किसी को माफ करना हो सकता है, कभी खुद को थोड़ी और कंपैशन देना हो सकता है। हर दिन एक कदम, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बदलने लगी है। साहिल ब्लूम कहते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ डजंट मेक योर प्रॉब्लम्स डिसअपियर, इट मेक्स यू राइज अबव देम। जब आप अपनी सोल के साथ अलाइन होते हैं, तो फिर कोई सेटबैक आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप रिएक्शन से ऑपरेट नहीं करते, आप क्लैरिटी से ऑपरेट करते हैं, और क्लैरिटी ही असली सुपर पावर है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं इस पूरी किताब की सीख पर। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, शरीर भी स्वस्थ है, मेंटल क्लैरिटी भी है, इमोशनल संतुलन भी है और आपके अंदर एक शांति भी है, तो क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, क्योंकि यही 5 दौलतें मिलकर एक कंप्लीट जीवन बनाती है। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। साहिल ब्लूम ने इस किताब के जरिए हमें याद दिलाया है कि सिर्फ पैसे वाला अमीर नहीं होता, असली अमीर वो होता है जिसके पास समय है, ऊर्जा है, समझ है, रिश्ते हैं और आत्मा की शांति है। तो अब एक बार फिर इन 5 दौलतों को संक्षेप में याद करते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ, पैसे की ताकत जो जिंदगी को सुविधाजनक बनाती है, लेकिन जिसका उद्देश्य फ्रीडम होना चाहिए, स्टेटस नहीं। फिजिकल वेल्थ, आपका शरीर आपकी पहली संपत्ति। अगर शरीर नहीं चल रहा तो दुनिया की कोई भी चीज मीनिंगफुल नहीं लगती। मेंटल वेल्थ, वो क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। दिमाग को नरिश करना एक जीवन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनल वेल्थ, रिश्तों की वार्मथ, अपनेपन का अनुभव, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। स्पिरिचुअल वेल्थ, वो गहराई जहां आप खुद से जुड़ते हैं, जीवन का मकसद समझते हैं
और एक स्थायी शांति पाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, आप इनमें से कितनी दौलतें जमा कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या क्या आपने अपने शरीर, रिश्तों और आत्मा को भी नर्चर किया है? साहिल ब्लूम कहते हैं, ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड इन योर नेटवर्थ, इट्स मेजर्ड इन द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट। तो अब क्या करें? कहां से शुरू करें? बहुत सिंपल है। हर दिन के अंत में बस खुद से 5 सवाल पूछिए। आज मैंने कोई फिजिकल मूवमेंट किया? मैंने क्या नया सीखा या सोचा? मैंने किसी से दिल से बात की? मैंने कोई काम सिर्फ पैशन से किया? मैंने अपनी आत्मा से कोई बात की? अगर इन 5 सवालों में से 3 का जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो रुकिए, सोचिए और दिशा बदलिए, क्योंकि रास्ता हमेशा बदल सकता है जब तक आप चलना न छोड़े। साहिल इस किताब में एक बात बार बार कहते हैं, यू डोंट हैव टू गेट इट ऑल एट वंस, यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। आपको 5 दौलतें एक ही दिन में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां जिंदगी सच्चे अर्थों में अमीर लगती है। अब एक और गहरा सवाल, अगर आप आज इस दुनिया से चले जाए, तो लोग आपको किस तरह याद करेंगे? एक पैसा कमाने वाले इंसान के रूप में, या एक ऐसा इंसान जिसने रिश्ते निभाए, दिलों को छुआ और खुद की आत्मा को भी पोषण दिया? क्योंकि अंत में यही मायने रखता है। आपकी लेगेसी सिर्फ आपके काम की नहीं, आपके प्रभाव की होती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, बी रिच इन योर इम्पैक्ट, नॉट जस्ट इन योर इनकम। अब जब आप इस किताब की इस आखिरी लाइन तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक विनती करूंगा, एक बदलाव लाइए। कोई बड़ा नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, बस एक सच्चा छोटा कदम। क्योंकि जो भी आपने अभी सीखा है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो एक्शन मांगता है। साहिल कहते हैं, The people who live the richest lives are not the ones who chase wealth, they're the ones who create it across all dimensions. अब आप सोचिए, आप कौन सी दौलत सबसे ज्यादा चाहते हैं, और फिर उसी दिशा में आज से चलना शुरू कीजिए। अगर ये किताब आपको जरा भी छू गई हो, अगर किसी एक शब्द ने भी आपकी सोच बदली हो, तो ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। अब आप समझ चुके हैं कि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, दौलत होती है क्लैरिटी, एनर्जी, कनेक्शन, पीस और पर्पस। तो आज से आप भी उन लोगों में शामिल हो जाइए जो सच्ची दौलत कमाते हैं। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ अब आपके पास है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ सक्सेस ना पाए, बल्कि फुलफिलमेंट भी पाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर कहीं ना कहीं आपने भी खुद को इन 5 दौलतों में ढूंढा है, तो इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप जैसे लोग सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कमेंट में हमें बताइए, आप किस दौलत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये एहसास करवाने की जरूरत है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, आत्मा से होती है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और बढ़ते हैं। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से ना सिर्फ ये चैनल आगे बढ़ता है, बल्कि वो सोच भी फैलती है जो इस दुनिया को थोड़ा और सोलफुल, थोड़ा और मीनिंगफुल बना सकती है। तो जुड़िए, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ अमीर बनने का नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में पूर्ण जीवन जीने का।